दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30वां वचन। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में वो भी एक प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो भी त्रिएक परमेश्वर में एक है। वो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में काम करते हैं। हवा सामर्थ उत्साह नहीं है, उनको भी बहुत सारे भावनाएं हैं। वो आनंदित होते हैं, वो दुखित होते हैं, वो खुश होते हैं। इसका मतलब यीशु इस दुनिया में जब मनुष्य बनकर आया, जब उन्होंने सेवकाई की थी, जैसे वो हाव भाव में थे, वैसे ही पवित्र आत्मा का भी भावना है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा किया, उस वक्त वो भी क्रोधित हुए, उसको भी हम देखते हैं। उनका मन दुख से भर गया था, वो ताड़ना को सहा। और हम ये देखते हैं उन्होंने आंसू भी बहाया। जैसे यीशु मसीह के हाव भाव था, वो क्रोधित हुए और दुख हुए, वो आंसू बहाए, वैसे ही पवित्र आत्मा भी दुखित होते हैं, आंसू बहाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पवित्र आत्मा को भी भावनाएं हैं। इसलिए मेरे प्यारों ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा इतने भावना में भरे रहने के चलते वो दुखित होते हैं, आनंदित होते हैं। हमारे चाल चलन के चलते भी वो दुख हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों ध्यान देना चाहिए, पवित्र आत्मा कौन है? वो हमारे लिए वो मददगार के रूप में है। वो हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षा के साथ अगुवाई भी करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की सहारा में यदि हम निर्भर हो जाते हैं तो हमारे लिए वो विनती भी करते हैं। जब हमें शिक्षा चाहिए उस वक्त हमारे लिए शिक्षा देके वो अगुवाई भी करता है। परिवार के जीवन में, सेवा और कुछ भी वो बिजनेस में भी जो पवित्र आत्मा को प्राप्त किए, आप थोड़ा ध्यान देंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहायक के रूप में, शिक्षक के रूप में हमें अगुवाई करके आगे बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया।